सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमारी पूरी गौड़ीय गुरु परंपरा के चरणों में उनकी चरण धूलि प्राप्त करने के लिए अहेतु इच्छा प्रार्थना करते हैं। समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो, हम सब पर कृपा करें, कृष्ण भक्ति की वर्षा करें। उनकी कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है, दूसरा हमारे पास कोई बल नहीं है। इसलिए बड़े कातर स्वर से अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बार बार उनके चरणों में ही प्रार्थना करते हैं कि अपनी कृपा हमको प्रदान करें। विशेष रूप से परम पूज्य भक्तिदास तीर्थ महाराज का शुभ आविर्भाव तिथि है, उनके चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। हमारे गुरुदेव के परम प्रिय और रस के धनी और दैन्य के मूर्तिमान प्रकाश परम पूज्य श्री तीर्थ महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ श्री सनातन गोस्वामी पाद जिनका आज शुभ तिरुभाव तिथि है, इस जगत में उन्होंने इन ग्रंथों को प्रकाशित करते, बृहद भागवत जैसे ग्रंथ को प्रकाशित करके हमको हमारा कल्याण किया, हमको कृतार्थ किया और पूरे वृंदावन के स्थानों को प्रकाशित करके, वृंदावन के मंदिरों को स्थापित करके, वृंदावन को फिर से हम भक्तों के लिए खोज करके हमको एक सहारा दिया कि किस प्रकार हम भूम वृंदावन में रह करके भजन करके गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। षड गोस्वामी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और विशेष रूप से हमारे आदि गुरु श्री वेदव्यास मुनि के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिनका आज शुभ आविर्भाव तिथि भी है। उनके चरणों में भी प्रार्थना करते हैं कि हम इन वेद शास्त्रों के मर्म श्रीमद् भागवतम को, भक्ति रस विचार को हृदय में धारण करके उसको समझ सके। उन्होंने बड़ी कृपा करके, बड़ी मेहनत करके भगवान के आवेश अवतार होते हुए भी समस्त वेदों को खंडित विभाजित किया। कृष्ण द्वापायन उनको व्यास किया, अर्थात उनको डिवाइड किया 4 वेदों में, 18 पुराण, 108 उपनिषद, विशेषकर से श्री भागवत पुराण को प्रकट करके हमको भक्ति रस के विशेष औषधि रूपी अमृत को प्रदान किया और अपने पुत्र के द्वारा उसका प्रचार, उसका रसास्वादन जीवों को कराया। परम दयालु वेदव्यास के चरणों में भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिनको आज ही के दिन इस धरती पर प्रकट हुए और आज भी प्रकट ही है। और इस प्रकार से इन समस्त वैष्णवों की कृपा प्रार्थना याचना करते हैं। और एकत्रित भक्त वृंद, आप सब वैष्णवगण, वैष्णवीगण परम दयालु है, आप लोगों की कृपा से हम मिलकर के यहाँ पर थोड़ा सा कथा कीर्तन करके अपना कल्याण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप सबके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। तुलसी दीदी, नीतू दीदी, विमला दीदी, बिटा दीदी, देवती दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सष्मिता प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। चंद्रकांता दीदी, माधुरी दीदी, मोहन प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। राम श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो हम आज की सभा को प्रारंभ करते हैं परम पूज्य श्री भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि के द्वारा। हरे कृष्णा प्रवीणा दीदी, दंडवत प्रणाम आपको भी। आशा करते हैं सब ठीक है। हरे कृष्णा प्रणाम। श्री व्यास पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन गोस्वामी की मूढ़ी पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं और परम पूज्य तीर्थ महाराज जी के भी आविर्भाव तिथि की सबको शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। गुरुदेव सबको कृष्ण कृपा की मूर्ति के रूप में जो इस जगत में उपस्थित है, हम सब पर कृपा करके उस कृष्ण कृपा को हमारे हृदय में प्रकाशित कर सके और हम उनके सही स्वरूप को और सही शिक्षाओं को हृदय में धारण कर सके। तो परम पूज्य तीर्थ महाराज जी के कौन कौन शिष्य है, कुछ बोलना चाहते हैं, पहले उनको मौका दिया जाएगा। तीर्थ महाराज जी के कोई शिष्य है कथा में आज? पिछली बार तो 1-2 शिष्य थे, मुझे ध्यान नहीं कौन कौन है, पर फिर भी एनीवन हियर? हाँ जी, मैं हरे कृष्णा। वेरी गुड। बताइए, कुछ बताना चाहेंगे अपने गुरु जी के बारे में, कुछ पुष्पांजलि करना चाहेंगे? कुछ नहीं तो कम से कम प्रणाम मंत्र ही बोल दीजिए। कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है तीर्थ महाराज जी के बारे में, आप कैसे मिले, कैसा उनका स्वभाव था, कैसे वो महाराज आपको लगे, क्या विशेषता थी उनकी, एनीथिंग कुछ शेयर करना चाहते हैं आप लोग? आपकी कुछ अनुभूति महाराज जी के चरणों में, यही आपकी पुष्पांजलि होगी, क्योंकि आपके गुरुदेव है तो कुछ तो
एक दो शब्द बताइए। हरे कृष्णा कालिंदी जी दीदी, आपका स्वागत है, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में, और दियान बाबा को भी प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, श्री विश राम, यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद बहुत बहुत। तीर्थ महाराज जी का व्यास पूजा के बारे में नीतू दीदी कुछ बताना चाहती है, मगर नीतू दीदी आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी आपको दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्णा दीदी। प्रभु जी, दंडवत बर्थडे प्रणाम। मुबारक। हाँ, धन्यवाद। तीर्थ महाराज जी मैं के तो बारे में कुछ बोल रहे हैं दीदी? मैं, आप मेरी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है प्रभु अब जी? आ रही, हरे कृष्णा। अब आ रही। मैं तो अभी कुछ बोलने लायक नहीं हूँ, पर सिर्फ थोड़ा सा उनका कुछ शब्द, हाँ। गुरु प्रणाम मंत्र ही बोल सकती हूँ, और कैसे मिले थोड़ा सा बोलूंगी आज। जरूर, आज जरूर। उनके चरणों के कुछ दंडवत प्रणाम करते हुए ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय आचार्य श्री रूपेण श्री भक्ति प्रज्ञानिके श्रीयुत नामने। बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। पहली बार मैंने जम्मू में देखा तीर्थ महाराज को, अपने गौड़िया मठ में, जबकि मैं बिल्कुल ही नई स्टूडेंट थी मठ में। 2019 में, 2019 में। तो जब मैं पहली बार गई तो वहाँ वो आके बैठे थे। मैं सबसे पूछ रही हूँ कि ये कौन है। मुझे सिर्फ 3-4 महीने हो गए थे मठ से जुड़े हुए। तो मुझे राजकुमारी माता लेके गई वहाँ पे। उन्होंने कहा मुझे कि ये तीर्थ महाराज है। तो जो ही मैं एकदम लास्ट में, फुल पूरा हमारा मठ का लॉबी भरा हुआ है, एकदम गेट के पास में बैठी हूँ, तो मुझे उनके चरणों से नजर ही नहीं हट रही है। जैसे मैं पता नहीं कितने जन्मों से उनको ढूंढ रही थी कि मेरे गुरु मिले। मेरे पिताजी बहुत ही पूजा पाठी हैं, जो भी आपको पता है कश्मीर में होते हैं, तो वैसे हैं, वैष्णव भी थे। पर हमेशा मेरे मन में ये जिज्ञासा रहे कि ये गुरुदेव होते क्या है, ये कैसे मिलते हैं। तो उस दिन मुझे लगा कि शायद मैंने भी थोड़ा सा प्रयास करके अपने परिवारजनों से सीखा था ये एकादशी रखना, व्रत जैसे हम रखते हैं, अष्टमी अष्टमी सब कुछ रखती थी मैं तब तक, पूर्णिमासी, अष्टमी, तो एकादशी भी रखती थी बहुत सालों से। पर ये कह रहे थे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। मैं हमेशा कहती थी ठाकुर जी को कि ठाकुर जी, अगर मैं उस लायक हूँ, अपने मन में ही बोल रही थी कि मुझे गुरुदेव को। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं, शायद ठाकुर जी ने मेरे लिए शायद इनको भेजा। मैं कहा नहीं नहीं, मैं अपराध कर रही हूँ। तो उस दिन में वहां मैंने सुना उनको, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया उन्होंने क्या बोला, पर मैं सिर्फ उनका मुखमंडल देख रही हूँ, छोटे बच्चे जैसा, इतना सरल, इतना, मतलब मैं वो अपने शब्दों में नहीं बोल सकती हूँ। दूसरा दिन हुआ तो हमारे घर से ही रास्ता जाता है प्रिंसी माता के यहाँ। तो प्रिंसी माता के यहाँ शाम को उनको कीर्तन कथा था। तो मुझे करताल की आवाज सुनाई पड़ी। घर में बैठ के प्रभु जी को मैं प्रसाद पा रही हूँ, 6 बजे वो आए थे। तो मुझे आवाज आई, मैं नंगे पांव दौड़ी बाहर, नंगे पांव दौड़ी बाहर में। तो मैं देख रही हूँ वो रास्ते से आ रहे हैं, पीछे राधेश प्रभु, मीनाक्षी, सारे हमारे मठ के भक्तगण। तो मैं दौड़ के गई तो ये हमारे उसी गली के सामने रुक गए तीरथ महाराज। तो तीरथ महाराज कह रहे हैं इनको, मीनाक्षी और राजेश को, इनके घर जाना है, इनके, क्योंकि मैंने उनको वहां दंडवत प्रणाम किया। तो कह रहे इन माता के घर जाना है। तो मीनाक्षी कह नहीं नहीं महाराज जी, इनके घर नहीं जाना, नीचे जाना है। तो बस मेरे आंखों से अश्रु मतलब रुके नहीं। मैंने सिर्फ इतना ही बोला, मैं कहा मैं तो बहुत ही अदम पापी, मेरे कुटिया में कहाँ आपके चरण पड़ने वाले हैं। बस इतना बोल के कहते नहीं माता चलो मेरे साथ। हाँ, बिलीव नहीं करोगे महाराज जी, मैंने प्रभु जी को बोला ही नहीं, अंदर में नंगे पांव चली गई ऊपर जी के यहाँ। तो
वहां पे 8 8:30 बज गए। प्रभु जी फोन करे, तू है कहाँ, गई कहाँ है? मैंने कहा ये हमारे महाराज जी आए, तो मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। आधा 1 घंटा मैं उनको बोल रही अभी आ रही हूँ, मैं वहां पे सुन रही हूँ उनको। मैं पहली बार देख रही हूँ कैसे आरती कर रहे हैं गुरु महाराज की, कैसे कथा कर रहे हैं। तो मैंने वहां पे उनको थोड़ा सुना है। फिर मैं नेक्स्ट डे गई मठ में, तो मैं राजेश प्रभु को दंडवत प्रणाम कर, मैं कहा राजेश प्रभु एक बार भी महाराज जी मेरे कुटिया में अपने चरण रखेंगे? तो नहीं माना, कहते नहीं इनको टाइम ही नहीं है, इनको कल जाना है, आज भी प्रोग्राम फुल है। तो पता नहीं महाराज ने कहा नहीं नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। उनके सामने है कि नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं है। हमें है ना दोपहर को, हमें सवेरे का है ना 11 बजे, हम वहां सवेरे 6 7 बजे जाएंगे मंगल आरती करके। महाराज जी मुझे पता ही नहीं, मैं कैसे पागल की तरह घर आई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या खिलाना, मुझे आरती कुछ नहीं आता था मुझे। तो ये आ गए कोई 10:30 तक, 10:30 आए तो बस वही जुड़ी हूँ वही संग था मेरा बस। वहां से चले गए तो फिर वृंदावन में एक बार ही मिले, वहां पे 2019 में ही, उसी साल में गई पद्मनाभ महाराज से। तो वहां पे यहाँ पे हरि नाम दिया उन्होंने, और वहां पे दीक्षा। मेरा बिल्कुल संग नहीं रहा महाराज जी से। मैं अपने आप को बहुत ही अपराधी अदम मानती हूँ कि मैं ही थोड़ी सी कुछ मेरे में कमी थी। मेरे गुरुदेव का कोई संग नहीं मिला कि मैं कुछ पूछूं, मैं मुझे कुछ सीखने को मिले। फिर मैंने सभी मेरे सारे शिक्षा गुरु है। मेरा पहला शिक्षा गुरु पद्मनाभ महाराज है, राधेश प्रभु है, राजकुमारी माता है। फिर मैं उनसे पूछ पूछ के थोड़ा सा मैंने सीखा है प्रभु जी। बहुत सुंदर हरे आपके कृष्ण, भाव, बहुत अच्छा आपका भाव है गुरु जी के चरणों में। सच में परम पूज्य भक्तिदान तीर्थ महाराज बहुत जल्दी चले गए। अभी तो उनका कोई ऐसा उम्र नहीं था जाने का, बहुत जल्दी बहुत चले गए। जल्दी प्रभु जी, और बहुत आज जल्दी, वो इस समझ जगत ही में नहीं होते आया। तो हमारा शायद गौड़िया वैष्णव गौड़िया मठ का भी और भी अधिक विस्तार होता, परंतु हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं भी कुछ गुरुदेव, बोलूं अपने गुरु जी के बाद? जरूर बताइए, क्यों नहीं बताइए। और ये चिंता नहीं करनी नीतू दीदी कि गुरुदेव नहीं है। गुरुदेव उनके कथाओं के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा, उनके फॉलोअर्स के द्वारा हमेशा ही रहते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति की ऐसी की तैसी, हाँ, जो कहे कि गुरुदेव नहीं है मेरे साथ या मुझे उनकी कृपा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हमेशा अपने वाणी के द्वारा जगत में है। हाँ, हम जानते हैं हमको उनका डायरेक्ट सानिध्य से जो आनंद की अनुभूति होती, जो सेवा का मौका मिलता है, जो अपनापन मिलता है, वो उनके जाने के बाद शायद इतना नहीं मिलता है। परंतु उनके जो सेवक है, उनसे प्रेम करते हैं, राधेश प्रभु जैसे जम्मू में है और बाकी भक्तगण है, उनके प्रति जो उनकी प्रीति है, जो उनकी सेवा भावना है, वही उनके प्रतिनिधि है। वो उनसे अभिन्न है, क्योंकि ये शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु अभेद है, ये एक ही तत्व है, खाली दो शरीर के रूप में वो उदित होता है। इसलिए उन्हीं के वचनों को, उन्हीं के विचारों को आप अपनी शिक्षा गुरु के माध्यम से सुन रहे हैं, कोई उसमें अंतर नहीं है। इसलिए हाँ, उनकी सेवा, उनका सानिध्य, दृढ़ सानिध्य करने का अलग लाभ है, परंतु उनके अनुगत्य में जो है उनका सानिध्य करने से भी सेम लाभ है जो डायरेक्ट उनकी सेवा करने से मिलता। इसलिए कभी भी किसी भी भक्त को कभी भी हताश या दुखी नहीं होना चाहिए कि मैं गुरुदेव की सेवा नहीं कर सका। हाँ, हम तब नहीं कर सके, परंतु उनके प्रतिनिधि ही उनके समान ही है। ये हमको, रेवती माता जी, ओवर टू यू। आपका भी महाराज जी से ही दीक्षा हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी। राजकुमारी माता ने भी मुझे प्रभु जी से मिलाया है। बहुत अब सुंदर। उसी के बारे में थोड़ा बहुत, उनका ही लेखक है, लिखा है उनके बारे में, तो वही बोलना चाहती हूँ। बढ़िया, शाबाश। नमो विष्णु पदाय विदोषी करुणात्मनि श्री श्रीमद भक्ति वेदांत तीर्थ स्वामी नामनि श्री वामन नारायण कृपादरणी महात्मनि रूपानुग कलोतम स गुरुदेवाय ते नमः। नमो विष्णु पदाय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं गुरु महाराज के चरणों में दंड प्रणाम करती हूँ और आप सबके चरणों में भी दंड प्रणाम करती हूँ।
वैष्णव सात्विक क्रिया में विशेष दक्षता थी उनकी। पूज्य पाद तीरथ महाराज जी वैष्णव सात्विक क्रिया में विशेष दक्ष थे। विशेष रूप से सात्विक वैष्णव स्मृति के अनुसार श्री मंदिर प्रतिष्ठा, विग्रह प्रतिष्ठा, उपनयन, मिट्टी संस्थापन, वैष्णव होम, श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाओं में विशेष पारंगत और विचक्षण तथा मंत्रों उच्चारण में सुनिपुण थे। समस्त वैष्णवगण उन्हें पंडित जी भी कहकर सम्मान करते थे। और शील गुरुदेव श्री तीरथ महाराज द्वारा ही समस्त मंदिर और शिव विग्रह प्रतिष्ठाते करवाते थे। वे घंटों तक बिना किसी ग्रंथ को देखे अपनी स्मृति से ही मंत्र पर मंत्र उच्चारण किए जाते थे। उनकी जैसी स्मृति शक्ति इस जगत में विरला है। शील गुरुदेव के प्रकट काल में ही हमने देखा कि श्रीमद तीरथ महाराज ही नवदीप धाम परिक्रमा और श्री ब्रजमंडल परिक्रमा के संकल्प के समय मंत्रों का जल प्रवाह रूप में उच्चारण करते, मानो उनके लिए वह सब कुछ ही सहज सरल तरल था। यद्यपि शील गुरुदेव ने सभी को सिखाया था, सभी को तैयार किया था, किंतु वैष्णव सात्वत क्रिया के क्षेत्र में श्रीमद तीरथ महाराज के समक्ष कोई ही नहीं टिक सकता। शील गुरुदेव ने बड़े यत्न से श्री तीरथ महाराज को रत्न के रूप में तैयार किया था। पूज्यपाद तीरथ महाराज सेवा एवं उत्साह के मूर्तिमान स्वरूप थे। वह प्रत्येक सेवा को बड़े उत्साह एवं यत्न से संपादित करते थे। उनके जीवन में आलस के लिए कोई स्थान नहीं था। एक सेवा पूर्ण करने के बाद दूसरी सेवा के लिए तुरंत प्रस्तुत होते रहते थे। उनके बंगाल प्रचार के कारण प्रतिवर्ष श्री नवदीप धाम परिक्रमा में प्रचुर लोगों के समागत हेतु उन्होंने पिछले 2-3 वर्षों से श्री श्री केशव जी गौड़िया मठ नवदीप के असंपूर्ण कार्यों को व्यक्तिगत चेष्टाओं से संपूर्ण करना आरंभ कर दिया था। यदि हठात कोई यात्री मठ में उपस्थित हो जाते तो वह असमय में भी अपनी सेवा कार्यों को थोड़ा स्थगित कर उसके लिए प्रसाद आदि की व्यवस्था करते थे। जय श्री गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर दीदी ने बताया किस प्रकार से तीर्थ महाराज जी का स्वभाव है, किस प्रकार से तीर्थ महाराज जी की सेवाएं हैं, कैसे वो समस्त प्रकार के वैदिक विधि विधान करने में निपुण थे। उनको किसी भी प्रकार का यज्ञ करना है, कोई संस्कार करना है, जन्म संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक सब जानते थे। सब प्रकार के मंत्र उनको याद थे। कुछ भी उनको बताओ, तूत प्रेत बाधा निकालनी है किसी को, ऐसा कोई चीज नहीं जो तीर्थ महाराज परम पूज्य तीर्थ महाराज नहीं जानते। और साथ ही साथ सरलता की मूर्ति। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, और भक्तगण अगर कुछ बताना चाहते हैं तो मैं शुरू हो जाऊंगा तो फिर बंद नहीं हो पाऊंगा। और कोई भक्तगण परम पूज्य तीर्थ महाराज जी के चरणों में कुछ पुष्पांजलि करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। क्योंकि तीर्थ महाराज जी को हम सब ने हमेशा गुरुदेव के साथ देखा। जब से मैं भी जुड़ा, हमेशा मैं तीर्थ महाराज जी को गुरु जी के दाएं बाएं ही देखा। और सच में हमारी खुद की अनुभूति ऐसी रही। और प्रभु जी भी हमेशा बताते थे कि परम प्रिय गुरुदेव को परम पूज्य श्री तीर्थ महाराज जी थे। क्योंकि जो व्यक्ति सरल है उस पर स्वतः ही कृपा हो जाती है। और तीर्थ महाराज तो छोटे उम्र में ही गुरु जी के साथ जुड़ गए, बच्चे की तरह उनके साथ ही रहेंगे। और जैसे महाराज जी, आपने शायद आज कथा भी सुनी होगी, मठ में भी प्रभु जी बताए होंगे कैसे
गुरुदेव के लिए वो यमुना से पानी लेके आते थे। रूप सनातन गौड़िया मठ के लिए, जो रूप सनातन गौड़िया मठ जिसने देखा है पीछे के दरवाजे से यमुना पास में ही है, परंतु फिर भी पास में होते हुए भी इतना आसान नहीं है। पानी के गड़े एक सर पे, 2 हाथ में, और फिर चल के हुए आओ। सुबह ठाकुर जी के स्नान के लिए, अभिषेक के लिए यमुना जी से पानी आता है, और रोज उनकी ये सेवा। और साथ में गुरुदेव बोलते थे श्लोक याद करना, जाते जाते श्लोक याद करना और आते आते श्लोक रटते। और महाराज श्लोक रटते रटते, बच्चे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे के रूप में, तब से गुरुदेव और गुरु वैष्णवों की उन्होंने सेवा की। निरंतर पूरा जीवन उन्होंने गुरु जी के चरणों में समर्पित किया, एक ब्रह्मचारी से सन्यासी के रूप में आकर के भी। और बंगाल प्रचार के लिए जब जाना है, बंगाल के गांव गांव में जाना है, वहां पर कोई रहने का स्थान ठीक नहीं, कोई खाने पीने का ठीक स्थान नहीं। गांव में कैसा होता है आप सब जानते ही है, क्योंकि मायापुर परिक्रमा के लिए हजारों लोग आते हैं। 10,000 गुरुदेव के समय 10-12 हजार लोग आते थे। और विशेषकर से हमारे बंगाली वैष्णव बढ़िया सेवा करने में भी बहुत निपुण है, और खाने पीने के लिए भी थोड़ा उनको ठीक से चाहिए होता है। स्वाभाविक है, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना भोजन आदि भी लगेगा ही। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो 1000 लोगों को प्रसाद पाने के लिए कितना चावल, कितना दाल, कितना सब्जियां, क्या क्या लगेगी। फिर तो महाराज जी अकेले ही अपने ग्रुप को लेकर के, ग्रुप को मतलब कुछ गुरु भाइयों को लेकर के, 10, 15, 20 गुरु भाई लेकर के, या हमारे गुरु भाई मतलब उनके परम पूज्य नारायण महाराज, भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के, भक्तिवेदांत श्री वामन महाराज जी के, और गांव गांव जाकर के कलेक्शन करेंगे। ट्रकों में भर भर के, कंधों पे खुद उठाएंगे दाल चावल सब, और फिर एक जगह जमा करेंगे किसी भक्त के घर में। फिर वहां से वो मायापुर आता था ट्रकों में भर भर के। और ऐसा उन्होंने पूरा जीवन किया। जिन्होंने तीर्थ महाराज का दर्शन किया है, जिन्होंने देखा होगा किस प्रकार से परिक्रमा के समय सब सन्यासीगण कथा में हैं व्यस्त, बाकी सेवा में व्यस्त है। तीर्थ महाराज कथा में भी रहेंगे, कीर्तन में भी रहेंगे, और प्रसाद के समय खुद प्रसाद माहौल में हर जगह हर कोने में घूम रहे होंगे। ए इधर लाओ, ए इधर दाल लाओ, इधर चावल लाओ। अपने अपहरण को ऐसे गले में बांध देंगे। अब सेवा के समय बस सेवा, कोई सन्यासी नहीं मैं, कोई गुरु नहीं मैं, जो भी है बस सेवा है। और कहीं कोई चीज नहीं पहुंच रही है, पूरा का पूरा टब उठा लेंगे, हाथ में लेकर के खुद सर्विंग करना शुरू कर देंगे। और सब जब तक पाएंगे नहीं तब तक वो प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। सबको खिलाएंगे, जिसको बोलते हैं यस्या प्रसादा भगवत प्रसाद। चतुर्विदा भगवत क्या है? चतुर्विदा वो भगवत प्रसाद। स्वादान तृप्तान हरिभक्त संगार, कृतवेव तृप्तिम भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरण। अगर तीर्थ महाराज जी के जीवन में इस गुरु अष्टकम को हम पढ़ेंगे तो सारे के सारे श्लोक उनके जीवन में, उनके जीवन दिनचर्या से प्रकाशित हो जाएंगे सबके। नॉट ओनली तीर्थ महाराज, आप किसी भी सदगुरु के जीवन चरित्र को अगर देखेंगे तो सभी ये जो अष्टकम जो हम मंगल आरती में गाते थे पहले, जब अभी भी गाते हैं मंगल आरती से पहले, गुरु अष्टकम, इसको संसार दावा नलीडलो का त्रणाया करुणा गणागरा तम, इस अष्टकम को सबको प्रसाद खिलाना, फिर खुद खाना, और जब तक फिर सफाई होगी तब भी नजर मारना सफाई ठीक से हुई नहीं हुई। परिक्रमा जाएंगी 10, 15, 20, 25 बसें होती थी, बसें 20-25 होती थी परिक्रमा के समय कार्तिक में। और कारों की तो गिनती ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर तो लोग कारों में ही प्रेफर करते थे। पूरा नजदीक तक जा पाएंगे और फटाफट पहुंच जाएंगे, भीड़ से बचेंगे। तो कारों में भी 50 कार्य, और सबको कंट्रोल करना, खड़े होना दरवाजे के ऊपर कंडक्टर की तरह, एक एक बंदे को अंदर लेना, बिठाना, लेके जाना, लेके आना, सबका ध्यान रखना, कोई मिस तो नहीं हो गया, कोई पीछे तो नहीं रह गया। इट इज नॉट सो इजी। हम छोटे से मठ में छोटी सी सेवा करने से थक जाते हैं और बोलते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं कभी कभार। परंतु किस प्रकार से रोज का रोज, और ऐसे नहीं एक दिन 2 दिन, कभी बंगाल प्रचार तो कभी मायापुर परिक्रमा आएगी, कभी जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा आएगा, फिर परिक्रमा आएगी, फिर विदेश जाना है। मुझे याद है सुमंत सुकांत रोल, जब विदेश में आए सब लोगों के लिए होटल छोटल बुक कर दिया गया कि होटल में रहेंगे। महाराज के लिए भी होटल का कमरा बुक कर दिया गया। पर जहाँ
प्रोग्राम था जिस आश्रम में या किसी पंडाल में, वहां पर महाराज जी बोले हम यहीं पे रह लेंगे, हमको होटल वोटल नहीं चाहिए। अरे महाराज जी होटल में रही आ रहा है, और होटल में क्या करना, हमको यही चादर बिछा दो, मैं चादर लाया हूँ, चादर बिछा दो। और महाराज खाएंगे क्या, मूरी है ना, मैं मूरी साथ में लाया हूँ। हाँ, मूरी मुरमुरा निकाले, थोड़ा सा 2-4 मुट्ठी मुरमुरा खाए, पानी पिए, बस हो गया आज का। अब जिनको गुरु पदवी मिली है, उसको बोलते हैं गुरु अभिमान हो जाता है, अब तो मैं गुरु हो गया हूँ, इतने सारे मेरे शिष्य हैं, एक सन्यासी हूँ, गुरु हूँ। परंतु प्रैक्टिकली ऐसे महा वैष्णवों के जीवन चरित्र से हम देखते हैं कि क्या सच में दैन्य होता है, क्या सच में सेवा होती है गुरु वैष्णवों की। और मुझे लगता है शायद ऐसे संत फिर शीघ्र ही भगवत धाम, भगवान उनको बोले ठीक है आपने सेवा कर लिया, आगे। चाहे जम्मू में प्रोग्राम हो, चाहे पुणे में प्रोग्राम हो, चाहे मुंबई में प्रोग्राम हो, चाहे पंजाब में कहीं जाना है, बंगाल में कहीं जाना है, गुरुदेव के जाने से पहले श्री तीर्थ महाराज जी वहां पहुंचते थे पूरा प्लेटफॉर्म सेट करने के लिए। जैसे भगवान के आने से पहले योग माया आकर के पूरा प्लेटफॉर्म सेट कर देती है, भगवान के सारे पार्षद पहले आ जाते हैं। उसी प्रकार गुरुदेव के जाने से तीर्थ महाराज 2 दिन 3 दिन वहां पर रहेंगे, कथाएं प्रारंभ करेंगे, सब माहौल सेट होगा, फिर गुरुदेव आएंगे और गुरुदेव फिर कथा कीर्तन करेंगे 2-3 दिन और। तो बहुत उन्होंने सेवा किया गुरुदेव का, वैष्णवों का, इस गौड़िया मठ का, और बड़े विनम्रता के साथ, कोई अभिमान न रखते हुए। और जिसको भी हम बोलेंगे महाराज जी ये भक्त है, इनको दीक्षा दीजिए। मुझे याद है रुक्मणी के पिताजी मायापुर हम गए थे, तो वो उनको जानते नहीं थे इतना, पर मैंने महाराज जी को बोला महाराज जी इनको दीक्षा चाहिए। बोले तुम जानते हो इनको? बोला हाँ महाराज जी ये बहुत पुराने हैं, इस्कॉन में हमारे साथ रहे लगभग 20 साल और बहुत सेवाएं भी की। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं, आप लोग ने रहे हैं, इनको बुलाओ मेरे पास, बात करेंगे। फिर उनसे बात किया और दूसरे दिन उनको ब्राह्मण दीक्षा दी। मतलब इतने सरल, ऐसा नहीं कि भाई कौन हो, क्या हो, कितना पैसा लाए हो, बहुत सारी तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम एग्जाम दो, फिर ये करो, फिर वो करो। सरल, खुद भी सरल, और जो सरल वैष्णव है उन पे कृपा भी सरलता से कर देते थे। और अपने शिष्य के लिए भी, उन जब वो शरीर भी छोड़े उनके लिए खुद उन्होंने पूजा करा रहे, मेरा शिष्य पहले चला गया। तो कहने का तात्पर्य है कितनी विनम्रता, कितना दैन्य, जो हम बृहद भागवत में पढ़ रहे हैं, दैन्य और प्रेम एक दूसरे के पूरक है, दैन्य और प्रेम एक ही वस्तु है। ये ऐसे वैष्णवों के दर्शन से, जीवन चरित्र से साक्षात प्रकट होता है, उनको बात करने से। और कोई नहीं समझते ये पराया है, दूसरा व्यक्ति है। मैं एक बार मेरे क्लासमेट को लेके गया था पहली बार, और उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ थी। तो कुछ उनको तकलीफ थी किसी प्रकार की, कुछ तो भूत बात आया वटेवर। तो महाराज जी ने एकदम बोला, उनका हाथ पकड़ करके, अरे तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओ। मतलब जानते ही नहीं। अब दूसरा व्यक्ति सोचेगा ये क्या हाथ पकड़ लिया स्त्री का, ये कैसा। पर महाराज जी बालक की तरह सरल स्वभाव से, उनका कारण था कि उनको आशीर्वाद देकर के ठीक कर। वो कोई ये नहीं देखते कि कौन है, बड़ा है, छोटा बच्चा है, गले मिल जाएंगे, अच्छे से गले लगा लेंगे प्रेम से। तो जो सरलता की प्रैक्टिकल अनुभूति हमारे मठ में मैंने देखा, उनसे बहुत अधिक सरलता देखी। बाकी वैष्णव भी सरल है, ऐसा नहीं, बाकी भी बहुत सरल है, बहुत ओपन है हृदय से। परंतु उनका एक ओर से रस दृष्टिकोण, रस सिद्धांत में प्रवेश, और जब कथा बोलने लगेंगे वृंदावन की, राधा रानी की, विरह की, और फिर कितना डीप जाएंगे किसी को पता ही नहीं। महाराज कहाँ घुस रहे हैं, अंदर, और फिर अंदर, और वहीं पर उनकी आंखों से अश्रुधारा ऐसे बहती रहेगी, लगेगी कि गंगा जमुना बह रही है। हम देखते रूप सनातन गौड़िया मठ में कार्तिक के समय भी, विशेषकर उस रात भी, बेंगलोर में जब आए थे 1-2 बार, पिछली बार यहाँ पर लास्ट उन्होंने वो कीर्तन किया, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे। आज भी हमारे चैनल पर है वो कीर्तन, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे। तो बड़ा सुंदर गाते थे। वह भक्तों ने अनुरोध किया महाराज जी आप ये गाइए। ठीक है, यही गाते हैं।
तो बड़े सरल ऐसे महाभागवत हम पर कृपा करें। आज भी वो गोलोक वृंदावन धाम में विराजमान है, गुरु वैष्णव की सेवा में, वहां पर भी राधा ठकुरानी की सेवा में, गुरु मंजरी की सेवा में, रणवन मंजरी की सेवा में विराजमान है। हम पर कृपा करें, हम भी गुरु वैष्णव की कुछ सेवा में तत्पर हो पाए, सेवा कर सकें जीवन में, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। बार बार ऐसे महाभागवत उनके चरण में यही प्रार्थना करते हैं। आज श्री सनातन गोस्वामी जी का भी शुभ आविर्भाव तिथि है। कुछ भक्तगण सनातन गोस्वामी जी के वर्णन, कुछ गुणगान करना चाहते हैं, अपनी वाणी को शुद्ध करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। मैं बोलूंगी। ठीक है, बोलिए बेटा माता। नमः ओम विष्णु पदाय श्रीराधिकाय श्री आत्मनि श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। मैं सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। आपके चरणों में भी दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज तीर्थ महाराज के भी चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। व्यासदेव के चरणों में भी प्रणाम कर। आज व्यास पूजा, आज शिला सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस है। इसको गुरु पूर्णिमा या मोदी पूर्णिमा भी कहते हैं। शिला गुरुदेव कहते हैं कि सनातन गोस्वामी शिला रूप गोस्वामी के गुरु और बड़े भाई थे। रूप गोस्वामी उनको अपने गुरु मानते हैं। सनातन गोस्वामी जी ने भी ब्रह्म भागवतम ग्रंथ को लिखकर जगत को शुद्ध भक्ति का लक्ष्य बताया। ये बताया कि हम सब उनके आभारी रहे। सनातन गोस्वामी ऐसे भजन करते थे कि वो जब एक पेड़ पर एक दिन बैठते थे तो दूसरे दिन उस पेड़ पर नहीं बैठते, क्योंकि इनको इतना विरह होता था कि किसी जगह वो टिकते नहीं है। अगर हम इधर बैठेंगे कि क्या क्या शायद इनसे ही मोह होगा। एक बार क्या हुआ कि ये इतना गोवर्धन परिक्रमा करते करते थक बहुत बूढ़े हुए थे परिक्रमा कर करके। फिर ये थक गए, एक रास्ते में ही सो ही गए। फिर उधर से कृष्ण बलराम जी आए। एक बलराम ने उनका छत्र लगाकर बैठ गए और जो कृष्ण ने उनको अपने पीताम्बर से हवा कर रहे हैं। जब ये थोड़ा सा नींद से उठ गए तो फिर ये रोने लगा कि क्या भगवान मेरे सामने। तो बोले, फिर कृष्ण ने बोला कि आप अब बड़े बूढ़े हो गए कि आप आपकी ये परिक्रमा की जरूरत, मैं एक खिला दे रही हूँ आपको, इसी का एक दो तीन बार परिक्रमा करा आपका गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगा। फिर उस गोवर्धन में उसमें बंसी का चिन्ह था, गो का चिन्ह था और का ये था ये। फिर वो उसी का ये कर रहा था। एक बार एक ब्राह्मण वो शंकर जी का पूजा करता था। फिर उसने बोला उस शंकर जी को कि मेरे को अपनी बेटी की शादी करनी है कि मेरे पास कुछ नहीं है। शंकर भगवान ने उसको बोला कि जा ये वो को इतना कृष्ण ये शंकर भगवान का भक्त था कि वो उससे बात भी करता था। उन्हें जाओ वृंदावन जाओ, उधर आप सनातन गोस्वामी से उनसे वो कुछ देगा। फिर जब उनके पास गया, उनको बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे, तो हाँ मैंने ये इधर पारस मणि है उसमें ये मैंने फेंक दिया, तो उसी से सोना बनता है, तो उसी से आप सोना बनेगा, उसे आप बेच दो तो फिर पैसे आएंगे, तो फिर आप उसी से बेटी की शादी करो। जब ये इसने ढूंढ ढूंढ के उधर, जब इसे पारस में लेकर आगे से थोड़ा चला गया, इसके मन में ये विचार आया कि ये इसने इतना ये पारस में ही उधर फेंक दिया, इससे बढ़कर इसके पास कोई चीज होगा चिंतामणि जैसा है कि मैं इनको बताऊं कि आपने ये फेंक दिया, तो इससे बना, हाँ इससे बढ़कर भी है कोई चीज, क्या है बस ये मैं जो ये हरि नाम करता हूँ, ये तो चिंतामणि से सबसे चीजें ऊपर है। फिर वो जो ब्राह्मण है वो भी मतलब ये कि सनातन गोस्वामी
मतलब इतना क्या कर रहा था कि वो ब्राह्मण भी उसकी मतलब कृपा हुई उस वैष्णव से कि उसका मन भी बदल गया। फिर उसने माना ले ली, वो उसने भी भजन करने लगी। बस इतना ही मैं बोल सकती, धन्यवाद करना। बहुत धन्यवाद बेटा दीदी, आपने सनातन गोस्वामी के नाम निष्ठा का कथा सुनाया और किस प्रकार से उन्होंने इस जगत को इन ग्रंथों के द्वारा प्रकाशित किया। बहुत बढ़िया। और कोई वक्त कुछ पुष्पांजलि करना चाहते हैं सनातन गोस्वामी जी के चरणों में, तो बिना शर्म किए अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने 2 शब्द पुष्पांजलि अर्पण कर दीजिए, या वेदव्यास मुनि के चरणों में, या परम पूज्य तीर्थ महाराज जी के चरणों में। तीनों ऑप्शन ओपन है। सनातन गोस्वामी जी के चरणों में, वेदव्यास जी के चरणों में, परम पूज्य तीर्थ महाराज जी के चरणों में। नहीं, हरे कृष्णा मतलब धन्यवाद प्रणाम टू वैष्णवस। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं हरे थोड़ा सा सनातन गोस्वामी के पाठ के मतलब पे मैं थोड़ा सा उनका पुष्पांजलि करना चाहती हूँ कि जैसे हमने आज मतलब कई दिनों से बेहद भागवतम अमृत में एक टॉपिक सुने, दैन्य दैन्य भक्ति में मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। तो उस दैन्य के पॉइंट को लेकर थोड़ी सी लीला है जो मैंने आज श्रवण कर ली है, मतलब सनातन गोस्वामी पाठ का, तो वही थोड़ा सा गुणगान करूंगी। तो पहले उनका प्रणाम मंत्र, वैराग्य युक्त भक्ति रसम अपायनम, वैराग्य युक्त भक्ति। नभीष्टान्दम कृपाम बुद्धिर्यः पर दुख दुखी सनातनम तम प्रभु आश्रयामि। तो सनातन गोस्वामी जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो रूप गोस्वामी के बड़े भाई है और लवंग मंजरी है श्री कृष्ण लीला में। तो वो मतलब उन्होंने वो एक तो संबंध ज्ञान के अधिकारी, उन्होंने हमें वो गुरु है संबंध के। तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे कृष्ण तक पहुंचना चाहिए, हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी काशी में उनको 2 महीने तक लगातार ही दी थी शिक्षा दी थी, जिसको हम सनातन शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने पहले प्रथम आकर मतलब सनातन गोस्वामी जो कि रामकेली गांव में मतलब इतने बड़े हैं और उनको भक्ति के बारे में सब कुछ पता है, तब भी वो हमें सिखाते कि जब हम गुरु के सामने हो तो हमें उनके सामने, चाहे हमें सब कुछ आता हो, तो हमें उनके सामने कैसे प्रस्तुत होना चाहिए। हमें उनके सामने चाहे क्योंकि आजकल हम लोग कुछ अगर हमें कुछ शास्त्रों के बारे में पता है तो हम हर एक को सामने डींगे मतलब हाँकने लग जाते हैं कि कैसे हमें इतनी नॉलेज है। बट सनातन गोस्वामी जिनको सब कुछ भक्ति का आता है, राम के लिए गांव में भी हमेशा राधा कुंड श्याम कुंड भी उन्होंने बनाया था, हमेशा मतलब भक्ति शास्त्र ग्रंथ की चर्चा वगैरह करते थे, हमेशा सब कुछ करते थे। तो जब वो मतलब पहले तो जब वो काशी में आए चंद्रशेखराचार्य के घर में, तो पहले तो वो सीधा ये एक भिक्षुक की भांति मतलब उनके गेट में आकर बैठ गए, वो अंदर ही नहीं गए। तो महाप्रभु जी ने चंद्रशेखराचार्य को कहा कि बाहर कोई वैष्णव आए, उनको अंदर बुलाओ। तो चंद्रशेखराचार्य बाहर गए, तो उन्होंने देखा कि कोई वैष्णव तो जहाँ पर है नहीं, बट एक मतलब जाचक बैठा है। तो उन्होंने महाप्रभु को बताया कि कोई मतलब जहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई तो कोई वहां पर बैठा होगा, उनको अंदर बुला लो। तो उन्होंने कहा एक मुस्लिम जाचक है, तो वो कह रहे उन्हीं को अंदर बुला लो। तो जब वो अंदर आए तो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने आके सीधा ही उनको मतलब गले लगा लिया। तो चंद्रशेखराचार्य भी हैरान हो गए कि कैसा है कि महाप्रभु एक जैसे एक मतलब गाय अपने बछड़ों को प्यार करती है, एक माता जैसे पुत्र को प्यार करते हैं, वैसे ही मतलब चैतन्य महाप्रभु इनको प्यार करने लग गए। तो सनातन गोस्वामी जब उन्होंने उनसे शिक्षा ली तो उन्होंने सीधा ही आकर पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरा मतलब इस धरती में आने का क्या मतलब क्या है, मतलब क्या संबंध है मेरा, कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं क्या करूँ, के आमी कहना क्या रूपा है, मतलब कि मैं कौन हूँ। मतलब गुरु के सामने हम जब भी प्रस्तुत होना चाहिए, मतलब प्रस्तुत हो तो हमें अपने संबंध में कि मैं कौन हूँ,
कि मेरा इस संसार में आने का क्या प्रयोजन है और मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है और कैसे मैं उनको मतलब प्राप्त कर सकता हूँ। हमें उनके बारे में गुरु जी, जब भी हम गुरु से मिले, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, हमसे यही मतलब जिज्ञासा करनी चाहिए। हमें अपने आप को बड़ा प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं है। सनातन गोस्वामी से हमें मतलब ये भी शिक्षा मिलती है कि हम जब भी गुरु के सामने प्रस्तुत हो तो हमें उनके सामने मतलब दैन्य युक्त होकर हाथों में मतलब जब भी वो चैतन्य महाप्रभु के सामने आए तो उन्होंने क्या किया, मुंह में तृण लेकर वो उनके सामने प्रस्तुत हुए। उनके सामने उन्होंने नमस्कार करा, मतलब प्रणाम वगैरह करा। मतलब मुंह में तृण लेने का क्या मतलब है, मैंने आज एक मतलब गुरुजी का एक था मतलब लेक्चर प्योर भक्ति में, तो मैं वहां पर पढ़ा तो वहां पर उन्होंने लिखा था कि तृण लेना के मतलब तृण मतलब जैसे एक पशु हमेशा मुंह में तृण धारण करता है, वैसे ही सनातन गोस्वामी मतलब तृण धारण कर कि मैं इस संसार में कैसे माया में फंसा हुआ हूँ, कैसे मैं भूख, निद्रा इन चीजों में फंसा हुआ हूँ, तो कृपया मुझे कर आपकी शरण में ले लीजिए ताकि मैं इस माया जाल से इस जानवर की जोनी से मनुष्य बनकर उस कृष्ण को प्राप्त कर सकूं। वो तृण का कंठ धारण कर उनको प्रणाम करते हैं। और एक दो लीलाएं मतलब ऐसी है जगन्नाथपुरी में, मतलब जब जे सनातन गोस्वामी शिक्षा लेने के बाद जगन्नाथपुरी में उनसे मिलने गए तो जगन्नाथपुरी मतलब वहां से काशी से जगन्नाथपुरी जाने के रास्ते में तो एक तो वो कैसे मतलब आजकल तो मतलब बोतल्स मिल जाती है हर जगह, पानी उपलब्ध है, आराम से पानी की व्यवस्था हो जाती है, बट उस टाइम ऐसा रास्ता नहीं था, आसानी से नहीं पानी मिलता था। तो सनातन गोस्वामी इधर उधर जहां पर भी पानी पिया मिला उन्होंने पी लिया। तो उनके पीने से उनको मतलब उनके शरीर में मतलब फफोले वगैरह हो गए और कुछ वो निकलता था, तो उनके शरीर में रोग सा हो गया। तो जब वो वहां पर गए तो उनको अपने शरीर में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको वहां पर देखा तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने सीधा ही जाकर उनको आलिंगन कर लिया। बट चैतन्य मतलब सनातन गोस्वामी के मन में क्या था कि मेरा चैतन्य महाप्रभु के पीछे अपराध हो गया, वो हमेशा पीछे हटते थे बट चैतन्य महाप्रभु उनसे सीधे डायरेक्ट गले मिलते थे। तो सनातन गोस्वामी का कहते थे कि मैं मेरे शरीर से ये फस वगैरह निकल रही है फूल हुए पे, आप प्लीज मतलब मुझे लिंगन मत कीजिए, मुझे अपराध लग जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा कहते थे कि आप मतलब एक वैष्णव है और सबसे बड़े वैष्णव है, आपकी कृपा से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि एक वैष्णव को देखकर चाहे उनके शरीर में कुछ भी हो कि मैं उनको आलिंगन करता हूँ, जाकर देखकर मैं उनके रोग देखकर घृणा कर देता हूँ। तो सीधा ही चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगते हैं, तो सनातन गोस्वामी को ये अच्छा नहीं लगता। तो सनातन गोस्वामी ने एक बार सलाह कर दी कि अभी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आएगी तो उसके मतलब रथ यात्रा में मैं मतलब जगन्नाथ जी के रथ के सामने पहिए के नीचे आकर सुसाइड कर लूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के उनके विचारों के वो तो सब कुछ जानते ही थे, तो उनको उनके विचारों का पता चल गया। तो सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी भी कभी भी मतलब जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। क्योंकि वहां पर एक तो इतना ऊंचा उनका ब्राह्मण मतलब गृह में जन्म हुआ था, फिर भी जब उन्होंने मुसलमान के जहाँ नौकरी करी तो उनको था कि मैं मेरा मतलब धर्म भ्रष्ट हो गया, तो फिर अगर मुझे वहां पर जाने का अभी हक नहीं है और मतलब मुसलमान के घर मतलब अगर मैं जाऊंगा तो मतलब मेरी छाया से उनको भी अपवित्र कर दूंगा। तो उन्होंने उनके विचारों को जान लिया कि वो हत्या करने मतलब का सोच रहे हैं, तो फिर वो सीधा ही हरिदास ठाकुर के पास गए। तो हरिदास ठाकुर से मतलब सनातन गोस्वामी बाहर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मुझे अर्पण कर दे और फिर वो कहें कि मैं अपनी इस चीज किसी चीज को किसी को अर्पण कर दे, फिर वो कहें कि इस चीज को मैं खत्म कर दूंगा, इस चीज का मैं ऐसे प्रयोग करूंगा, तो वो क्या उस चीज को यूज करने के मतलब प्रति है। अगर वो चीज किसी को समर्पित ही कर दी तो वो व्यक्ति उस चीज को खत्म करने के बारे में विचार सोच सकता है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप सनातन गोस्वामी को समझाइए।
जब मैं उन मतलब राम के लिए गाँव में गया था तो उन्होंने अपना सारा शरीर, अपना सब कुछ उन्होंने मुझे समर्पण कर दिया था। अब वो मेरी संपत्ति बन चुका है और उसके द्वारा मुझे उनको वृंदावन में कुछ कार्य कराना है। उनकी मतलब वृंदावन में आगे प्रचार वगैरह सब कुछ उन्हीं के थ्रू मुझे कराना है। अब उनका शरीर उनका नहीं रहा, वो मेरी संपत्ति हो गया। अब वो उस संपत्ति को, मेरी संपत्ति को वो खत्म करने के विचार में क्या सोच मतलब कैसे सोच रहे हैं। तो उनका कोई हक नहीं बनता ऐसे सोचने का। जब सनातन गोस्वामी ने इस विचारों को सुना तो उन्होंने मतलब आत्महत्या करने का तो विचार छोड़ दिया और शिला मतलब हरिदास ठाकुर उस टाइम तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सामने कुछ नहीं कहा, बट बाद में जब उन सनातन गोस्वामी को मतलब वो मिले तो उन्होंने मतलब सनातन गोस्वामी को सीधा कहा कि आप तो बहुत धन्य हैं कि मतलब स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने आपको अपना शरीर मतलब आपको अपनी संपत्ति कहा है। मतलब चैतन्य महाप्रभु की इतनी कृपा है आपको पर कि आपने चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आपको अपनी संपत्ति कहा है कि ये शरीर आपका नहीं उनका है, आपको अपने शरीर से संबंधित कहा है। तो सनातन गोस्वामी ये चीज सुनकर फूल भी सकते थे कि किसी ने मतलब चैतन्य महाप्रभु की इतनी कृपा करी है कि उन्होंने मेरे शरीर को अपनी संपत्ति कहा है। बट उन्होंने शिला हरिदास ठाकुर के सामने दैन्य प्रकाशित करा तो उन्होंने कहा कि ये मेरी ग्लोरी नहीं है। कृपा तो मतलब चैतन्य महाप्रभु ने आप पर करी है कि आप मतलब शिला हरिदास ठाकुर प्रभु जी कह रहे थे कि मतलब हरिदास ठाकुर कह रहे थे कि मैं बहुत अयोग्य हूँ, मुझे आपका संग मिला कि चैतन्य महाप्रभु ने खुद को अपने शरीर आपको अपनी संपत्ति कहा है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आपके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने नाम की महिमा को प्रकाशित कराया आपके थ्रू, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मतलब हर एक से कोई ना कोई मतलब कार्य कराते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आपके थ्रू जो इस युग धर्म जो इस मतलब करने आए, प्रचार करने आए, वो आपके थ्रू हरि नाम का, क्योंकि आप 3 लाख नाम करते हैं और आपसे कोई भी मिलता है, जैसे वो वैश्य लखा हीरा मिली, आपने उसको हरि नाम संकीर्तन का मतलब प्रचार दिया और उनको वैष्णव बना दिया। और आप जहाँ-जहाँ पर भी जाते हो वहाँ पर वैष्णव बनाते हो और वहाँ-वहाँ पर हरि नाम संकीर्तन का मतलब करते हो प्रचार। तो आपकी मतलब इतनी कृपा है कि चैतन्य महाप्रभु आपके थ्रू नाम का प्रचार करा रहे हैं। मैं योग्य हूँ, आप बहुत मतलब बड़े मतलब योग्य है, आप चैतन्य महाप्रभु के युग धर्म पालन मतलब हरि नाम संकीर्तन प्रचार करने का एक माध्यम बन रहे हैं। तो मतलब जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप मेरी संपत्ति हो, सनातन गोस्वामी जी सुनकर फूले नहीं, उन्होंने आगे जब हरिदास ठाकुर से वो उनकी महिमा का गान करने लगे। और ऐसे ही जब जाता रहा मतलब जब भी चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के जहाँ पर आते थे वो उनको आलिंगन करते थे। तो वो सनातन गोस्वामी को तब भी अच्छा नहीं लगता था, बट तब भी उन्होंने चाहे आत्महत्या का जो विचार था वो त्याग दिया था। तो एक बार वो जगदानंद प्रभु मतलब प्रभु के पास गए और जगदानंद मतलब को कहा, जगन्नाथ प्रभु को कहा कि मैं क्या करूं, हमेशा जब चैतन्य महाप्रभु मुझे गले लगाते हैं तो मुझे अपराध लगता है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो जगदानंद प्रभु जी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि चैतन्य महाप्रभु ने आपको मतलब वृंदावन में ही रहने के लिए कहा है, आप वृंदावन चले जाइए, इससे आपको अपराध भी नहीं लगेगा और आप मतलब वहां पर जाकर चैतन्य महाप्रभु के मतलब जो भी कार्य है उनको पूर्ण भी कर सकेंगे। तो ऐसे ही जब अगले दिन चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए आए तो फिर उन्होंने लिंगन करा, तो फिर सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप जब भी ये लिंगन करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अपराध मतलब लगता है, तो मैं सोच रहा था कि वृंदावन चले जाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप तो कह रहे थे कि आप साल रुकोगे जहाँ पर और आप थोड़े दिनों में जा रहे हो, क्या हुआ? वो कह रहे थे कि मुझे अच्छा नहीं लगता और मैंने जगदानंद प्रभु से भी मतलब वार्तालाप करी, तो उन्होंने भी ये विचार दिया कि आपको वृंदावन चले जाना चाहिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गए कि वो कह रहे थे वो जगदानंद जग्गा जो अभी मतलब भक्ति में आया है, वो अभी भक्ति में आया और आप भक्ति के इतने मतलब एक्सपर्ट हो, आप मेरे व्यवहारिक और परमात्मिक दोनों ही गुरु हो और आप इतने भक्ति में परवर हो, अभी जगदानंद अभी मतलब भक्ति में आया, इतना नया बंदा आया और वो आपको इतना कुछ कह रहा है। और मतलब महाप्रभु का कहने का क्या विचार था, जब रामकेली गांव में वहां पर आए थे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी से मिले थे, जब वो वृंदावन के लिए जा रहे थे तब सनातन गोस्वामी ने उनको एक शिक्षा दी थी
कि आप परमार्थिक व्यवहारिक और परमार्थिक रूप से वो कैसे उनके गुरु हुए। व्यवहारिक रूप से उनको कहा था कि आप अभी तो जहाँ पर मुसलमानों का राज है, आप जहाँ पर इतने सारे लोगों के साथ आए हो, आपको तुरंत मतलब इस चाहे वो मुसलमान क्या नाम था उनको, नवाब हसीन शेख, वो आपके प्रति श्रद्धा रखता है, बट मुसलमानों का कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जहाँ से तुरंत चले जाइए। और आप एक तो वृंदावन पर जा रहे हो और वृंदावन में इतने सारे भक्तों को लेकर जा रहे हो, मतलब वृंदावन में अगर आप जा रहे हो तो इतने सारे मतलब परमार्थिक विचार दिया कि आप इतने सारे भक्तों को साथ में, आप वृंदावन जाने का विचार है कि आपको एकांत में थोड़े से मतलब अपने प्रिय भक्तों के साथ 4-5 उनके साथ जाकर हर एक लीला स्थली को उनके विचारों के अकॉर्डिंग मतलब सोचकर, जैसे माधवेंद्रपुरी पाद गए थे, हर एक लीला स्थली को मतलब उनके कहानी को सोचकर उनके बारे में चिंतन कर कर स्मरण कर कर ऐसा जाना चाहिए। इतने सारे अगर भीड़ लेकर जाओगे तो आपको वृंदावन जाने का वो आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपके इधर आपको प्रणाम करने, आपके दर्शन करने के लिए आएगा और वहां पर मुसलमानों का भी राज्य है, तो फिर आपको वहां पर दिक्कत होगी। तो उनको सलाह दी कि वृंदावन जाना है तो इतने सारे मतलब लोगों को लेकर नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने आपको गुरु कहा था, व्यवहारिक और परमार्थिक गुरु कहा था। तो सनातन गोस्वामी को जब जगदानंद से मतलब ये विचार चल रहा था, तो महाप्रभु ने कहा कि आप मेरे अभी परमार्थिक और व्यवहारिक दोनों ही गुरु हो, और आपको जगदानंद जो अभी भक्ति में आया है उसने ऐसा कह दिया। मतलब सनातन गोस्वामी अगर चैतन्य महाप्रभु इतना बड़ा ओहदा दे रहे हैं कि उनको कि आप मेरे परमार्थिक व्यवहारिक दोनों गुरु हो, तो सनातन गोस्वामी ये बात सुनकर अपने आप को मतलब गर्वित कर सकते थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु का भी व्यवहारिक और वो गुरु हूँ। बट उन्होंने ऑपोजिट कहा, उन्होंने जगदानंद की ग्लोरीज गानी स्टार्ट कर दी। तो वो मतलब उन्होंने दैन्य इतना प्रकाशित करा कि वो मतलब एक वैष्णव का कैसे विचार रहता है कि कोई अगर उनकी ग्लोरीज उनका मतलब इतना सम्मान भी करे, वो आगे से दैन्य प्रकाशित करता हूँ कि मैं उस अयोग्य नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु आप मुझे जे प्रशंसा रूपी विष खिला रहे हो, और वो जगदानंद प्रभु, अभी मैं सोच रहा हूँ कि कैसे वो जगदानंद प्रभु आपके इतने प्रति इतना मतलब कितने कृपा पात्र है। आप उनको डांट रूपी अमृत पिलाते हो और हमको मतलब आप प्रशंसा रूपी जहर खिलाते हो, मतलब आप हमें प्रशंसा करके वो जहर खिलाते हो। और वो क्योंकि आप जिससे जितना प्यार करते हो, आपका जगदानंद प्रति प्रभु के प्रति कितना प्यार है, क्योंकि आप उन्हीं को डांटते हो जिसको अपना अपना समझते हो। और आपने जगदानंद प्रभु को जितना भी डांटते हो, जगदानंद प्रभु इतना बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो जगदानंद प्रभु आपको पता है कि वो आपको जितना भी डांट दे वो डांट को बुरा नहीं मानेंगे। और आप हमें प्रशंसा रूपी मतलब अब विष खिला रहे हो, क्योंकि मैं आपकी डांट खाने के, आप समझते हो कि मैं आपको डांट खाने की योग्य नहीं हूँ, अगर आप मुझे कुछ कह दोगे तो मैं वो सहन नहीं कर सकता। तो मतलब जहाँ पर सनातन गोस्वामी अपने दैन्य प्रकाशित कर रहे हैं कि एक जब वो मतलब महाप्रभु ने स्वयं उनको संपत्ति कहा, उनको व्यवहारिक और परमार्थिक गुरु कहा। कोई आम इंसान होता, अगर कोई भगवान स्वयं ऐसी कुछ चीज कहते तो वो फूल जाता, बट सनातन गोस्वामी आगे दैन्य प्रकाशित करते हैं कि ये मेरी योग्यता नहीं है। वो आगे उस व्यक्ति की ग्लोरीज को गाना मतलब स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे मतलब सनातन गोस्वामी से हमें दैन्य का एक शिक्षा लेनी चाहिए। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, इतना मैं कहकर अपनी वाणी को विश्राम के मतलब देती हूँ। बहुत सुंदर। आपने खुद ही आर्टिकल कंबाइन किया या रेडीमेड आर्टिकल मिला? नहीं, मैंने एक्चुअली संजय प्रभु जी की कथा भी सुनी थी और आज विशुद्ध चैतन्य वाणी का भी पढ़ा था, उसमें जो पॉइंट्स मतलब अच्छी तरह से बताए गए थे प्रभु जी। बहुत सुंदर। तो ऐसे ही हमको किसी एक टॉपिक पे अगर बोलना है किसी वैष्णव के जीवन चरित्र के द्वारा, तो हम इन पॉइंट्स को कलेक्ट करके कंबाइन करके एक आर्टिकल के रूप में, एक समरी के रूप में समझा सकते हैं किस प्रकार सनातन गोस्वामी जी ने दैन्य विनम्रता को प्रकाशित किया। बहुत सारे एग्जाम्पल दीदी ने दिए। कंडू रसारोग, जब उनके शरीर से पस निकलता था, महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं तो वो बोलते हैं मेरा आलिंगन मत करो, फिर भी महाप्रभु उनको गले मिलते हैं, बोलते मैं अपना शरीर ही त्याग दूंगा। कितना दैन्य होगा कि महाप्रभु के शरीर से मेरे शरीर का ये रस, शरीर में से जो फोड़ों का रस निकलता है वो उनके शरीर को टच होता है
इसलिए मैं अपना शरीर ही खत्म कर देता हूँ रथ यात्रा में। कितनी दैन्यता होगी। और महाप्रभु ने फिर उनको समझाया, ये शरीर मेरा है, तुम्हारा नहीं है, तुमने मुझे समर्पण किया है। एक बार गुरु को समर्पण कर दिया, फिर आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि कुछ भी आपका नहीं है, सर्वस्व फिर गुरुदेव का है। जब काशी में मिले महाप्रभु से, महाप्रभु ने कुछ कथा बताई है, बोले पहले आप मुझे समझाइए, के यामी, एक प्राइम मिनिस्टर जो नवाब हुसैन शाह के यहाँ प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर समझते हैं ना कितना बड़ा पोस्ट है, सनातन गोस्वामी से प्राइम मिनिस्टर। कोई प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे देश का? इतना बड़ा पोस्ट उनके पास है, पूरे बंगाल से लेकर के पूरा वो एरिया उड़ीसा तक। वो प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है सना महाप्रभु को, के अमी के हमारे तापत्र, मैं कौन हूं, पहले मुझे ये बता दो भगवान कि मैं कौन हूं। मैं तो अपने आप को ही नहीं जानता कि मैं अभी कौन हूं, तो मैं क्या कथा बोलूंगा यहाँ पर किसी विषय के ऊपर। पहले मुझे बताओ कि मैं कौन हूं, मुझे ये 3 प्रकार के आदिदेविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक कष्ट हमको क्यों मिलते हैं। तब महाप्रभु ने उनको शिक्षा दिया, वो जो हमारे गौड़ीय वैष्णवों का फंडामेंटल, हमारा बेस श्लोक है कि हम कौन है, कौन है हम। जीव स्वरूप है कृष्णदास जी, कृष्णदास और आगे जीव स्वरूप नित्य कृष्णदास। फिर आगे कृष्ण तटस्थ वेद वेद प्रकाश, वेदा वेद प्रकाश। तो वहां स्थापित किया उन्होंने। मतलब विनम्रता कितनी है, विनम्रता की बात चल रही, कितना दैन्य है, किस प्रकार का दैन्य प्रकाशित कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी लीलाएं हरदास ठाकुर जी के साथ चंद्रशेखर भवन में, जब वो सुंदर कंबल उनको उनके जीजाजी ने दी थी, जब महाप्रभु ने उसको देखा तो जाकर के दे के आए वो भिखारी को जो कि गंगा किनारे बैठा हुआ था। ये सब दैनिक का ही प्रकाश है। सॉरी प्रभु जी बीच में बोलने के लिए। बोलिए, नहीं जैसे जरूर। गुरुदेव की लेक्चर में मैंने सुना, जैसे जैसे बोलते हैं आजकल, जब गुरुदेव बोल रहे थे कि अगर आजकल शिशु को कुछ बोलो तो मतलब बोल के भी वो समझ नहीं पाता है, कि उसको बोलना पड़ता, बोल के भी वो इग्नोर कर देता है कि अरे मतलब समझा नहीं जैसे। तो एक ही बार महाप्रभु जी ने सनातन पाद को उस कमल में देखा ना, तो मतलब जब उन्होंने इशारा उसकी ही। नजर उस कमल, इशारे से उन्होंने समझा कि इस कंबल का ही शायद मतलब वही है मेरे पास, तो और कुछ नहीं है। तो जाकर वो कंबल एक भिखारी को दे आए, तो भिखारी पर भी कृपा हो गई। तो मगर भिखारी ने सोचा ये क्या, आप पगला तो नहीं गए, मेरे को इतना नया कंबल दे रहे हैं। तो फिर नहीं मैं आपको ये कंबल दे रहा हूँ, और वहां से उन्होंने वो पुराना ले लिया उनको, मतलब जैसे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत सारी लीलाएं हैं सनातन गोस्वामी जी की, उनके दैन्य की लीलाएं, सिद्धांत शास्त्र को स्थापित करने की लीलाएं, वृंदावन में मदन मोहन को प्रकट करने के साथ मदन मोहन का साक्षात दर्शन करने की लीलाएं, सदना मदना के रूप में मथुरा में चौबे जी के घर पे। जैसे प्रभु जी उनको महाप्रभु जी ने उनको पुरी में प्रसाद के लिए भी बुलाया था, तो वहां पर बहुत सारे लोग जो उस महाप्रभु की, जहाँ पर महाप्रभु जी रहते थे, वहां पर शॉर्टकट रास्ता भी था। और सनातन पाद जी ने वो रास्ता चुना जहां से वो समंदर किनारे किनारे मतलब जहाँ रेत, वो तपती रेत में चले, और इतने छाले हो गए कि उनको खुद पता नहीं चला। जब महाप्रसाद वहां पहुंचे तो महाप्रभु ने जब प्रसाद पा लिया, तो तब उनको पता चला कि अरे आपके पैरों में तो छाले पड़ गए हैं, कहाँ से आए, किस रास्ते से आप, यहाँ से तो छोटा मतलब शॉर्टकट रास्ता था, आप उससे क्यों नहीं आए। तो सनातन पाद जी ने बोला है कि नहीं, मैं उस रास्ते से नहीं आ सकता है, क्योंकि उस रास्ते से जगन्नाथ जी के जो सेवक हैं आते जाते रहते हैं, तो उनके साथ मेरा मतलब टच ना हो जाए, ऐसा दैन्य था सनातन पाद जी। बहुत सुंदर, बहुत सारी लीलाएं हैं कि एक भगवान के नित्य पार्षद लवंग मंजरी, एक मंजरी स्वरूप में स्थापित, अपने स्वरूप में स्थापित वृंदावन के समस्त विशेष रूप से मदन मोहन को प्रकट करने वाले, या मदन मोहन उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, और वो कहते हैं यहीं रहो। ऐसे महाभागवत अंदर से उनका स्वरूप से प्रकाशित है, पर बाहर से कैसा व्यवहार कर रहे हैं।
कि मैं एक मुसलमान के यहाँ काम किया हूँ, इसलिए मैं उस रास्ते से तक नहीं जाऊंगा जहां से जगन्नाथ जी के सेवक जाते हैं। कितना दैन्य होगा। इट इज, ये दैन्य खाली बोलने की बात नहीं, इसलिए तो बताया ना बृहद भागवतामृत में, ये दैन्य जो है, ये विनम्रता जो है, ये प्रेम अवस्था में ही प्रकाशित होती है, तब तक नहीं होती। ये प्रेम की अवस्था में ही दिखेगा ऐसा नेचुरली दैन्य। मगर तब तक क्या करना पड़ेगा, जब तक प्रेम नहीं आएगा फिर क्या हम मार फटकार गाली गलौज करते रहें? क्या करना पड़ेगा फिर? क्या उपाय है इसके लिए? विनम्रता से भजन करना पड़ेगा, एकदम विनम्र होकर भजन करना पड़ेगा। विनम्रता कैसे करेंगे जब विनम्रता है ही नहीं? कोशिश वो करना प्रेम में प्रभु जी, आएगी। आप जतन भक्तों की पूर्वक कृपा लाने से की शायद कोशिश। आ जाए कोशिश शायद। करते रहना है, अपने वचनों से, अपनी वाणी से, अपने एक्शंस से, अपने अपने डेली एक्शंस। मेरा एक्शन ऐसा कोई न हो जिससे विनम्रता के ऊपर प्रश्न चिन्ह आए। प्रयास करते रहना। मैं भी रूप गोस्वामी को बता रहा था ना, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले प्रभु जी आए, तो मैं कहा मठ में अगर कोई या मंदिर में अगर कोई इंपॉर्टेंट सेवा दी गई हो, विशेषकर मैनेजमेंट की सेवा दी गई हो, तो तब विनम्रता को बाहर से प्रकट करना बड़ा कठिन हो जाता है। अंदर से भले ही विनम्रता क्यों ना होगी, परंतु बाहर से तो बोलना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। बड़ा कठिन हो जाता है उस समय प्रैक्टिकली अपने वचनों को विनम्र रखना, बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए बड़ा डेंजरस है ये पोजीशन, ये सेवाएं बड़ी डेंजरस सेवाएं हैं। यू हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल विद दिस सेवाएं। तो परंतु प्रयास करना, यही तो प्रयास करना है, यही तो प्रयास है। इसी को तो इसलिए तो बोला जतने पालन करी, यतन से प्रयास करो, ट्राई, कीप ट्राइंग। ये व्यक्ति ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति, मैं तो ठीक हूं पर सामने वाला ठीक नहीं है, नेचुरली गुस्सा तो आएगा, तभी तो विनम्रता दिखानी है, तभी तो विनम्रता को प्रैक्टिस करने के लिए बोला। नेचुरली तो गुस्सा आएगा, तो नेचुरल है, पर विनम्रता इज अननेचुरल, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दैट अननेचुरल थिंग प्रैक्टिकली इन योर लाइफ। प्रभु जी, पर अगर कोई मतलब वैष्णवों को कुछ कहे तब तो नहीं विनम्रता दिखा सकते? वैष्णवों को कुछ कहे तो फिर तो उसको या तो जीभ काट दो या उसकी गर्दन काट दो। आपको अपने लिए विनम्र रहना है, वैष्णवों के लिए नहीं। क्योंकि अगर कोई शास्त्रों में मतलब आज किसी ने जैसे गई थी तो फिर वहां पर मतलब कोई चीज मत चतुर्मास के ऊपर कुछ बात कर रही थी, तो किसी ने कहा कि ये तो शास्त्रों में लिखने की बात करिए, शास्त्र सिर्फ लिखने के लिए ही है। मैं कि बट फिर मैं मतलब उनका आया कि शास्त्र हमारी माता है कि आपको शास्त्रों को ऐसे कर रहे हो, शास्त्रों में सब कुछ लिखा है तो फिर आपको मंदिर भी नहीं आना चाहिए। तो फिर मैं मतलब ऐसे कहा, तो ऐसी चीजों में मतलब विनम्रता कैसे शो कर सकते हैं? नहीं, दो चीजें हैं वहां पर। एक तो सामने वाले के अधिकार के अनुसार उसको बोलना पड़ेगा। जब अधिकार ही नहीं है तो बोलने से उल्टा जिसकी जितनी थोड़ी बहुत उसकी श्रद्धा है, कम से कम आ रहा है, खा रहा है, वो भी छोड़ देगा। हमने भी देखा 30 साल के उत्साहमयी जीवन के प्रीचिंग स्टेज में, और फिर मिडिल लेवल की, और अभी थोड़ा सा मैच्योरिटी थोड़ी सी हल्की सी आ रही है। हम भी एक्चुअली ऐसा करते हैं। वो चीज नहीं था, वो कोई मतलब ऐसे पूछ रहा था उनसे कि चतुर्मास कैसे पालन करना चाहिए, तो वो सीधा ही कह रहे थे कि चतुर्मास हमारे जैसे बंदों के लिए नहीं है, जो साधना करते हैं गुरु महाराज है उन जैसे बंदों के लिए है। सिंपल हमारे लिए 16 उसका माला कर लो, अधिकार नहीं है ना, इनफ है। तो उसका अधिकार ही नहीं है, इसलिए बोल रहा मेरे लिए नहीं है वो। 16 देखो, माला कर लो, इनफ है। मैं फिर उनको समझा रही थी कि ऐसे चतुर्मास पालन करते हैं, तो फिर वो कह रहे थे वो तो शास्त्र में लिखने की बातें है, शास्त्र सिर्फ लिखी लिखी बातें ही होती है, ऐसे नहीं पालन करते, ऐसा नहीं कुछ होता। फिर किसको पालन कर रहे हो? जब शास्त्र को नहीं पालन करोगे, गुरु वैष्णव की अनुगतियों के पालन नहीं करोगे, तो किसको पालन करोगे? पर वन पॉइंट इज वेरी क्लियर, मुझे कुछ बोले, मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाए, वो हम स्वीकार करेंगे, उसके लिए हम विनम्र रहेंगे। पर मेरे सामने किसी वैष्णव को कोई कुछ बोलेगा, किसी वैष्णव को कोई चोट पहुंचाएगा, तब मैं विनम्र नहीं रहूंगा, तब मैं प्रचंड प्रचंड रूप धारण करूंगा, तब मैं विनम्रता नहीं दिखाऊंगा। अपने लिए मैं विनम्र रहूंगा। मुझे कोई कुछ डांट रहा, फटकार रहा है, तो मेरे को गाली दे रहा है, तो मैं विनम्र रहूंगा। और वैष्णव को दे रहा है तो फिर तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तब वही विनम्रता है। विनम्रता का तब यही वैष्णवता वो। तब विनम्रता का मतलब यही है। विनम्रता का मतलब खाली थप्पड़ मारो, इधर का गाल करना, आगे नहीं है। हाँ, अपने लिए बिल भी हो सकता है, मगर दूसरे वैष्णव के लिए, सीनियर वैष्णव के लिए, गुरु वैष्णव के लिए, महाभागवतों के लिए, इसलिए कहा गया है
एक मध्यम अधिकारी ही कनिष्ठ वैष्णव, उत्तम वैष्णव, मध्यम वैष्णव का अधिकार जानता है। एक कनिष्ठ वैष्णव तो समझता ही नहीं वैष्णव कौन है, वैष्णव कौन नहीं है, तो वो क्या किसका सम्मान करेगा, किसका अधिकार करेगा, किसका नहीं करेगा। इसके लिए उसके लिए नियम है कि सबका करो। तुम जानते नहीं हो वैष्णव कौन है, उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, क्या कौन कौन सी लेवल का है, इसे तुम सबका करो, तुमको कोई अपराध नहीं होगा। और जब थोड़ी सी अधिकार बढ़ेगा, शास्त्र समझ करके, थोड़ा अनुभूति होगी, थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते जब समझ पाएगा, डिफरेंशिएट कर पाएगा वैष्णव अवैष्णव में, वैष्णव प्राय में और वैष्णव में और कनिष्ठ मध्यम उत्तम में थोड़ा सा अधिकार आएगा, तब वो प्रॉपरली उनको अपने लेवल के अनुसार उनको एटिकेट समझा सकता है। तो हमको भी थोड़ा देखना है कि भाई किसका अधिकार कितना है, उसको ही समझाएं। ये भी ना हो कि हम इतना समझाएं कि वो फिर जितना कर रहा उतना भी ना कर पाए, है ना। तो ठीक है, इसलिए महाप्रभु ने पहली बार जब वो आए थे बंगाल से वैष्णव, उन्होंने कहा भक्ति कैसे करें, तो महाप्रभु ने क्या कहा, ये भी तो याद रखना है। महाप्रभु ने क्या कहा था जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के जब जा रहे हैं महाप्रभु, हम जा रहे हैं अपने गांव वापस, अच्छा बताओ भक्ति कैसे करें, क्या बोला महाप्रभु, किसको याद है? कृष्ण नाम, वैष्णव सेवा, और पहले क्या बोला? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट टाइम कृष्ण नाम करो और वैष्णव सेवा, और क्या था एक तीसरा था पॉइंट, याद भूल गया। सबसे पहले तो इतना ही बोला, खूब गले तक खाओ और खूब कीर्तन करो, अधिकार उतना ही था। खूब महाप्रसाद खाओ, खूब कीर्तन करो, खूब नाचो गाओ। और जब दूसरी बार आए तब बताया, सेम वैष्णव पूछ रहे महाप्रभु, अरे पिछली बार तो बोला था करते रहो, नहीं, अब उनका भी अधिकार बढ़ गया, साल भर से नाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, अब लग रहा हाँ अब तो नियम पालन हो रहा है, अब फिर से पूछे, तब बताया वैष्णव सेवा करो, नाम कीर्तन और अधिक करो, तब बताया बालों न खाए, वो जो रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया। तो अधिकार के अनुसार भी हमको शिक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, एक और आइटम मतलब मुकेश को कुछ बोलना क्या? एक और हमारे वेदव्यास मुनि का पुष्पांजलि थोड़ा रह गया है, 5 मिनट हम लेंगे। कोई बताना चाहते हैं वेदव्यास मुनि? आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही आवाज, आपको कमरे से बाहर आना पड़ेगा, आपके उस कमरे में नेटवर्क ठीक नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। दंडवत। मैं ये अपॉर्चुनिटी लेती हूँ, बाकी सब लोगों ने तो बहुत कुछ बोला। हरे कृष्णा, दंडवत आप सबको। आज बेसिकली जो हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं वो वेद व्यास जी का ही जन्मदिन है, और इनके बारे में कहा जाता है कि एक द्वीप पे इनका जन्म हुआ और ये कृष्ण वर्ण के थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास था। और इनके बारे में बेसिकली जो बहुत फेमस कथा है वो यही है कि वो सारे पुराण और सारे ग्रंथों की रचना किए, लेकिन ये संतुष्ट नहीं थे। तो एक बार ये बड़े ही असंतुष्ट थे और नारद जी से मिले, और नारद जी को बोले कि मैं सारे ग्रंथ सारे पुराण ये सब की रचना किया हूँ, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई है। और नारद जी उनके गुरु थे, तो नारद जी ने बोला कि हाँ, आपने जो भी रचना की वो बेसिकली अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म और ये 4 के बेस पे आपने किया, लेकिन जिसमें भगवान के प्रेम की, भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई गई है, जिसमें भक्तों को कैसा आचरण करना चाहिए, या भगवान का जो प्रेम का लीला है, उनके प्रेम रूपी चीजों का वर्णन है, वो तो आपने कहीं बताया ही नहीं। भले आपने महाभारत, गीता ये सब किया, सारा चीज लिखा, लेकिन सब में भगवान के भगवान मतलब क्या हम कर सकते हैं, कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या भगवान इतने सुंदर है, उनका वर्णन क्या है, ये तो कहीं बताया ही नहीं। तो बेसिकली आप भगवान की गुण रूप लीला, प्रेम का मतलब विस्मरण कर गए लिखते टाइम, तो शायद इसीलिए आपको ये संतुष्टि नहीं हो रही है। तो उसके बाद जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, वैष्णव संप्रदाय या फिर दुनिया का जो सबसे जाने माने वाला ग्रंथ है भागवतम, उन्होंने लिखा, और उससे उनको फिर संतोषजनक मतलब उनको लगा कि
तो यही ये विशेष कथा थी जो मैं ऐड करना बहुत चाह रही थी। हरे प्रभु जी, कृष्णा दंड। हरे कृष्ण दंड धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक जरूर पॉइंट करिए, में करूंगी ऐड, इसमें शाबाश। ज्यादा नहीं। जैसे गुरुदेव की कथा में मैंने सुना आज उनके लेक्चर में कि जो वेदव्यास जी हैं उनका जन्म स्थान मथुरा ही है। तो बोले वहां पर एक टीपू भी था, और उसमें उसमें और भी यमुना जी के साथ, मतलब कृष्णा है, कृष्णा नदी थी उस टाइम। तो मतलब यमुना जी है, यमुना जी थी कृष्णा। तो उन्होंने बोला कि एक बार पराशर मुनि आए थे, उनको यमुना उस पार जाना था। तो पराशर मुनि थोड़ा सा लेट आ गए, तो वो जो नाव चलाने वाले थे, तो वो कोई भी नहीं थे वहां पर। तो वहां पर एक मतलब ऋषि थे शायद, तो उनकी कुटिया थी, उनकी एक बेटी थी, उनकी वो मुंह बोली बेटी थी, मतलब कोई गंधर्व की ही थी वो, पद्मा पद्मा नाम था उनका। तो गुरुदेव ने बोला कि उनके पिताजी थक गए थे, तो उन्होंने बोले बेटी बोल रहे, वो 16-17 वर्ष की कन्या थी उनके पास। तो उनको वो प्यार से रखते थे। तो उन्होंने बोला उनको कि आप उसको पार करा दो, ऋषि को पार करा दो, बेटे जाओ उनको पार करा दो, ये गंगा यमुना जी। तो फिर पराशर मुनि उनके साथ चले गए। तो जब बोलते उस टीपू के पास पहुंचे, तो ये तो बोलते पराशर मुनि जो है कृष्ण जैसा ही रंग है उनका, सांवला रंग है उनको, और लंबा है एकदम, कृष्ण जैसा लग रहा है। तो बोलते जब वो टीपू पर पहुंचे, तो उन्होंने इस कन्या के ऊपर एक नजर डाली। तो उन्होंने देखा कि मतलब वो जैसे थोड़े टाइम, मतलब वो घबरा गई कि ऋषि मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप घबराओ मत, कि आपको मतलब उनकी नजर से उसके मतलब पेट में बच्चा आया, उसी टाइम उसका जन्म भी हो गया, सब हो गया। तो बोला ये आप घबराओ मत, क्योंकि ये मतलब ये तो नारायण रूप है, ये तो नारायण है, मतलब उनके जैसा ही वो लंबा था, एकदम सांवला था। तो वो मतलब वहां पर वो उनका उस वेदव्यास जी का ही मतलब जन्म हुआ है वहां पर। तो वो बताया था गुरुदेव ने, आज मैंने सुना था ये कथा में। तो फिर उन्होंने बोला आप मत घबराओ, आपकी भी, आपका कन्या ही रहोगे, और आपकी अच्छी तरह शादी भी हो जाए। तो फिर उनका भी किसी मुनि के किसी ऋषि के साथ ही शादी हुआ, वो मुझे थोड़ा याद नहीं। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सत्यवान के साथ, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही है, वृंदावन में भी ये लीला होती है। के साथ इनकी शादी हो गई। फिर उनका और बेटा कौन हुआ? भागवतम भी वहां पर ही लिखा, उन्होंने गुरुदेव बोल रहे थे कि जहां पर कृष्ण की लीलाएं हुई वहां ही भागवतम ही वहां पर लिखा है उन्होंने, वेदव्यास जी ने। बिल्कुल, बहुत सारे कल्पों में कभी गंगा जी को पार कराती है मत्स्य कन्या, जिनके शरीर से मत्स्य गंध आती है, और कई स्थानों पर भागवतम में गुरुदेव भी वर्णन किए हैं। तो बहुत सारी कथाएं, बहुत सुंदर सुंदर आप लोग वर्णन कर रहे हैं। हमारे साथ नवकिशोर प्रभु जुड़े हैं। प्रभु जी कुछ हमको आशीर्वाद देना चाहते हैं हाथ खड़ा करके। तो ओवर टू प्रभु जी, नवकिशोर प्रभु जी, या मंजरी दीदी है नवकिशोर प्रभु के लॉगिन से, आई डोंट नो। नहीं प्रभु जी हैं वो। हरे अच्छा, कृष्णा अपने प्रभु लॉगिन जी। से है, अच्छा ठीक। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, श्री राधे। श्री राधे। नहीं बस आई थिंक समय तो बहुत हो गया है, मैं कुछ पंक्तियां कोई लिखी बात थी, नहीं, अगर 5 मिनट समय है तो मैं सुना अवश्य, सकता हूँ। 10 मिनट कोई ले सकते हैं एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, दो ज्यादा टाइम नहीं। तो गुरुदेव की कृपा से और उन्हीं की प्रेरणा से और सभी गुरुवर के चरणों में ये कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहता हूँ। आप सब इसे सुने और कृपा करें। शीर्षक है वो है गुरुदेव। विषयासक्त दग्ध मन पे जो निरंतर कृपा वर्षण करते हैं, वो हैं गुरुदेव। मन के विकारों का जो वाणी की कुठार से छेदन करते हैं, वो हैं गुरुदेव। व्यास पूजा के दिन अपने शिष्यों को जो अपनी गुरु परंपरा के चरणों में समर्पित करते हैं, वो हैं गुरुदेव। माया के प्रपंच रूपी त्रितापों से जो सर्वदा रक्षा करते हैं, वो हैं गुरुदेव। राधा कृष्ण अष्टकालीय लीलाओं का जो नित्य दर्शन करते हैं,
वो हैं गुरुदेव। समस्त शास्त्रों का जो सार गर्भित विवेचन करते हैं वो हैं गुरुदेव। जो स्वयं श्री विग्रह सेवा कर अपने शिष्यों को भी उसमें नियुक्त करते हैं वो हैं गुरुदेव। जो निरंतर महाप्रभु के प्रेम रस में निमज्ज रहे शिष्यों को प्रतिष्ठापित करते हैं वो हैं गुरुदेव। जो श्री राधा कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन कर उसका स्वच्छंद वितरण करते हैं वो हैं गुरुदेव। जो गौर अनुराग वितरण से प्रपंच नाश कर प्रेमानंद का उदय कराते हैं वो हैं गुरुदेव। जो निरंतर राधा माधव के माधुर्यमय नाम रूप गुण का आस्वादन करने के लिए लुब्ध चित्त रहते हैं वो हैं गुरुदेव। जो सर्वदा निकुंज लीला में युगल रति क्रीड़ा का साधन युक्तियों का अवलंबन करते हैं वो हैं गुरुदेव। जो निखिल शास्त्रों में पूजित व भगवान के अचिंत्य भेदाभेद प्रकाश विग्रह हैं वो हैं गुरुदेव। एकमात्र जिनकी कृपा द्वारा ही भगवत अनुग्रह लाभ होता है वो हैं गुरुदेव। जिनकी अप्रसन्नता का निवारण स्वयं भगवान के पास भी नहीं है वो हैं गुरुदेव। जिनकी करुणा रूपी गंगा का कोई पाट अथवा बांध नहीं है वो हैं गुरुदेव। ऐसे ही करुणा वर्णालय श्री नित्य लीला में रमण करने वाले इस अधम नव किशोर के हैं गुरुदेव। गुरुदेव नित्य लीला वैष्णवो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और गुरु परंपरा के चरणों में ये आज आपने लिखा प्रभु जी? हाँ, मैं अभी लिख रहा था बस थोड़ी देर पहले। बहुत सुंदर है आपकी लेखनी, बड़े आनंद होती है। तत्व सिद्धांत से भरी हुई, रस सिद्धांत से भरी हुई और बड़ा प्रेम उसमें वर्षता है। बड़ा सुंदर। नहीं तो गुरुदेव की कृपा है, वही प्रेरणा करते हैं। नहीं, हर साल मैं देखता हूँ, हर साल हमेशा कुछ न कुछ, और मतलब उस भाव को टच करते हुए, गुरुदेव को मूड को टच करते हुए, सिद्धांत को इंटैक्ट रखते हुए, इन शब्दों के द्वारा हम इतनी बड़ी तत्व सिद्धांत को साधारण एक भजन के माध्यम से या एक गीत के माध्यम से बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ आपका कुछ पुष्पांजलि और कुछ नहीं, बस अब समय काफी हो गया है। मंजरी जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? बोलिए दीदी, मंजरी दीदी। बाकी हम संडे को तो सुनेंगे ही बेंगलोर प्रभु जी अभी टाइम हो गया तो मेरे को लगता है 5 मिनट कुछ नहीं होता, हम तो पौने आज तो व्यास पूर्णिमा है, व्यास देव का जन्मदिन है, पार्टी है, क्यों टेंशन ले रहे? आज तो आपका भी जन्मदिन है। आप मैं बोलता था ना कि श्रवण प्रभा सिमरन, श्रवण प्रभावे सिमरन होवे, तो मैं जितनी देर श्रवण करेंगे सिमरन होता है। तो श्रवण करने से तो सिमरन होता है, परंतु श्रवण प्रभावे सिमरन होने से फिर दर्शन भी होता है। आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोलेंगे क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है? श्रवण प्रभावे सिमरन। बोलते थे बार बार रसगुल्ला ध्यान करने से, रसगुल्ला का नाम लेने से रसगुल्ला ध्यान में आता है। पर आपने कभी सोचा नहीं होगा रसगुल्ला बोलने से, ध्यान में आने से कभी रसगुल्ला आपके सामने आ जाएगा। आज ऋत्विक प्रभु आए तो उन्होंने रसगुल्ले का डब्बा ही लेके आए, बोले आप बार बार रसगुल्ला कहते तो ये लो रसगुल्ला। तो इसको कहते हैं हेतु कृपा। हम बोलते ना ठाकुर हेतु कृपा कब करेंगे? मैं जस्ट सोच रहा था कि हेतु कृपा कैसे होती होगी। हम तो बस नाम कर रहे हैं, नाम के बाद नाम ही कब आएगा? हम तो सिमरन भी हो रहा है, चलो दर्शन भी हो रहा है, नाम से सिमरन भी हो रहा है, अगर सिमरन होते होते क्या साक्षात आएंगे? तो इजंट इट जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि सिमरन के प्रभाव से कभी कभार वो बात बार बार बोलने से प्रकट भी हो जाती है। ये तो रसगुल्ला तो जस्ट एक साधारण एग्जाम्पल है, बट कैसे भगवान नहीं प्रकट होंगे जब साधारण रसगुल्ला प्रकट हो सकता है? तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, बट एनीवे, जन्मदिन का ये आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। मंजरी दीदी बताइए। आई जस्ट टुक 1 more minute। प्रभु जी और सब मेरे को लगता है कि मैं इतना तो नहीं बोल पाऊंगी। मैं बस गुरु तत्व के ऊपर थोड़ा सा वो था कि हम ये हमेशा ये प्रणाम मंत्र हमेशा हम करते हैं कि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमें उस पे गुरु पूर्णिमा के महात्मा को समझने से पहले हमें ये गुरु तत्व क्या है वो समझना पड़ेगा। वो सब जानते ही हैं और मैं तो इतनी वो नहीं हूँ कि मैं समझा। तो आप सब वैष्णवों के मुख से ही जो सुना है कि हमारी जो गुरु हैं वो हमारी जो अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसको अपना ये ज्ञान का जो अंजन रूपी चक्षु प्रदान करते हैं।
और हमारी जो कोटि कोटि जन्मों की अज्ञानता का जिससे वो नाश हो, वो हमें बताते हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है। ये जो इस भौतिक जगत से हमें चिद जगत तक का मार्ग हमारे लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए प्रशस्त करते हैं। ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, जो ना जाने ब्रह्मांड में कब कितने जन्मों से भटक रहे हैं, कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सदगुरु मिले, ऐसी गुरु परंपरा मिली जो हमें ये दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। कि नहीं तो अब हम इतने समय से जो कृष्ण बहिर्मुख हो रखे थे, माया के जाल में फंसे हुए थे और इस जीवन चक्र में, तो उनसे हमें पार लगाने के लिए गुरु हमारी सहायता करते हैं यथासंभव। कई बार अब गुरु हमारे साथ भी नहीं होते, तो आप जैसे गुरु वैष्णव हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर देके हमारी राह को प्रशस्त करते हैं। तो पता है गुरु कितने प्रकार के होते हैं: चैत गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। ये हमें सब पता है। ये चैत गुरु हमारे जो हमारे हृदय में रहते हैं, वो साक्षात श्री कृष्ण है। पथ प्रदर्शक जो हमें भजन मार्ग में लगाते हैं, श्रवण जिनके हमें श्रवण करते हैं, भगवत तत्वों के विषय में हमने श्रवण किया। शिक्षा गुरु जो हमें ये शिक्षा देते हैं, भगवत तत्वों के बारे में हमें जानकारी, ये हमें सब हमारे जो भजन के अनुकूल हमें क्या क्या अपनाना है, क्या क्या त्यागना है, उसके बारे में हमें ज्ञान देते हैं। और हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, जो कि जो पंचरात्रिक विधि के अनुसार हमें जो उपासना मंत्र प्रदान करते हैं। तो हम गुरु के आज जो गुरु पूर्णिमा है, हम गुरु को किसी भी तरह से, ना तो कोई अर्थ से, ना ही कोई प्रशंसा या वैभव वो हमसे नहीं चाहते। वो केवल हमसे यही चाहते हैं कि उनके द्वारा जो हमें जो ये प्रदान किया जा रहा है, जो कृष्ण प्रेम का ये हमें जो राह दिखाई जा रही है, हम उस पर चलें। कि जो गुरुपाद पद्म है, उनके वचनों का हम पालन करें। वो हमें हमारा उनके प्रति यही कर्तव्य है कि हमें उनसे निश्चल भाव से हमें उनकी सेवा प्राप्त करें। गुरु वैष्णव का निष्कपट भाव से उनकी सेवा करें। अपना तन मन वचन द्वारा उनकी गुरु वैष्णव की सेवा करें। आपने भी जैसे बताया कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कोई नाम अपराध, वैष्णव अपराध या सेवा अपराध ना हो जाए। तो वो हमें ये हमारे गुरु ही बताते हैं कि सिर्फ एकमात्र ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। वही सर्वशक्तिमान है, वही सभी अवतारों के मूल हैं, सर्व अवतारी हैं। तो मैं उन्हीं अपने गुरु श्रीला भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज, परम गुरुदेव श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और श्री 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 रूप सिद्धांति महाराज जी के को यही पुष्पांजलि करूंगी, जो उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से जो भी हमें सिखाया है कि कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करना है, कैसे दैन्य बनना है, कैसे हमें रागानुगा भक्ति में रूपानुग कैसे बनना है, रूप मंजरी और अपनी गुरु मंजरी के अनुगत्य में कैसे भजन कीर्तन करना है, उसका कुछ मात्र भी अगर हम उसका अपने जीवन में उसको पालन करें, तो यही मेरी सच्ची पुष्पांजलि हो गई। इन्हीं वचनों के साथ प्रभु जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी एक पॉइंट मेरा गुरुदेव जो बोले, एक ही पॉइंट, बस 2 सेकंड। गुरुदेव ने आज उसी लेक्चर में बताया कि अभी कल व्यास पूजा है, तो सभी शिष्य मेरे पास आएंगे पैसे लेकर, ये सब लेकर, जो भी उनके मतलब देना चाहेंगे मेरे को गिफ्ट लेकर। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनका हृदय, मुझे अपना हृदय दे दो। उस हृदय को मैं साफ करके ठाकुर के चरणों में लगाऊंगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यही सदगुरु की पहचान है, और यही हमारे गुरुदेव ने विशेष रूप से न केवल बताया बल्कि प्रैक्टिकली अपना पूरा जीवन इसी के लिए जिया। इसलिए बड़े 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 सौभाग्य है हमारा, अहेतु कृपा है उनकी कि हमको ऐसे सदगुरु का पदाश्रय ग्रहण हुआ। इन कथाओं को सुन रहे हैं, इन ग्रंथों को सुन रहे हैं। हम चिर ऋणी, अपने शरीर के एक एक खून की बूंद भी उनको अर्पण करेंगे तो भी हम उनका ऋण नहीं उतार सकते हैं। ये गुरुदेव का बड़ा वैशिष्ट्य है, और बार बार उनके चरणों में अभी जो
अभी जो माता जी ने बात बताई ना, ये एक्चुअल में हुआ था। हाँ, तो गुरुदेव ने किसी को कहा था कि मेरे को 108 कमल लेकर आओ। तो उन्होंने कहा कि वो तो बड़ी जल्दी निकले कि चलो मार्केट से जाते हैं, कमल इकट्ठे करके लाते हैं। फिर गुरुदेव ने कहा मुझे ये कमल नहीं चाहिए, मुझे हृदय रूपी कमल चाहिए। तो जाओ प्रचार करो और 108 हृदय रूपी कमल लेकर आओ, जिनको मैं अपने गुरुदेव और गुरु परंपरा के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में ला। तो ये साक्षात सामने की कथा है ये एक्चुअल में। मुझे भी याद है गुरुदेव ने यही एक व्यास पूजा में ऐसे ही वचन कहे थे, मुझे बस आपका हृदय चाहिए। तो गुरुदेव कहते थे आधा घंटा आए हो, अपना कान आधा घंटा दे दो मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। आप अभी व्यास पूजा के दिन मथुरा में बहुत लोग जम जाते थे आसपास, मुझे याद 2002 में हम जाते थे, बहुत लोग आते थे, दिल्ली, फरीदाबाद, कहाँ से। फिर एक दिन यहाँ पे होती थी, फिर एक दिन रूप सनातन में होती थी, एक दिन दिल्ली में होती थी। तो गुरुदेव बोलते आप लोग इतना सब लेके, अरे चुप रहो, शांति से मुझे अपने कान दे दो, आपका हृदय मुझे चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वैशिष्ट है गुरुदेव, बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है। उनकी कृपा से हम लोग थोड़ा बहुत इस भजन मार्ग में, इस भजन साम्राज्य में थोड़ा सा प्रवेश पाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं हम पर वो सब पर कृपा करें। और आप सब लोग, भक्त लोग, मुझ पर भी कृपा करें। आप सब लोगों ने बहुत सारे अपने मैसेजेस, अपने आशीर्वाद, अपने प्रार्थनाएं भेजी हमारे दुष्ट के जन्म उत्सव पर, परंतु हम किसी के योग्य नहीं है। मुझे याद है परम पूज्य गुरुदेव का कल भी एक वीडियो आया था जिसमें गुरुदेव वर्णन करते हैं कि मैं जब परम पूज्य भक्ति देते माधव गोसाई महाराज जी की व्यास पूजा में गया तो माधव महाराज सबको तिलक, चंदन, वस्त्र आदि दे रहे थे और मुझे भी दिए। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मुझे क्यों दिया, मैं तो उनके गुरुबाई का शिष्य हूँ और मेरे गुरुबाई के भी सीनियर है ये। तो बड़ा ही मुझे सम्मान भी हुआ उनको और बड़ा कृतज्ञता भी हुई कि भाई ये वैष्णव, ये गुरु पूजा है, ये व्यास पूजा है, ये बर्थडे है। उनका तो बर्थडे नहीं, वो तो व्यासदेव है, उनका बर्थडे थोड़ी, वो तो उनको तो आविर्भाव है। परंतु इवन अगर कोई अपना जन्मदिन भी मनाता है या इवन अपना वैष्णव विधि से या कुछ अपना ऐसा सेवा भी कोई करना चाहता, तो मतलब उस दिन हमको अधिक सेवा करनी है गुरु वैष्णव की, हमको दूसरों की सेवा करनी, ना कि सेवा लेनी है। मैं मैसेज पढ़ रहा था, मुझे लगा था कि भाई मैं तो बस सेवा ले रहा हूँ, सब लोग मुझे प्रभु जी दंडवत, प्रभु जी दंडवत, मेरा क्या दंडवत प्रणाम करना, मैं तो दुष्ट व्यक्ति हूँ। आप लोग प्रार्थना करें कि मैं कुछ सेवा आपकी कर सकूं, गुरु वैष्णव की कुछ सेवा कर सकूं, गुरुदेव के पद चिन्हों पे चल सकूं, कुछ 2-4 कदम आगे बढ़ा सकूं, और जो उनका मनोभिष्ट है, जिस कारण के लिए वो गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में आए, जो रागमार्ग भक्ति है, जो महाप्रभु का वैशिष्ट है, जो रूपानुगा विचारधारा है, उस मार्ग में हम उनका थोड़ा सा, जैसे प्रभु जी बताए, वो एक कमल की एक पंखुड़ी भी बन जाए, पूरा कमल तो बनना बड़ा कठिन है, एक पंखुड़ी भी बन जाए और उस मार्ग में हम कुछ सेवा दे पाए, यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है हमारा, और सबका जीवन का लक्ष्य यही है, और दूसरा हमारा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। बाकी सब एक्सटर्नल है, बाकी पूर्व कर्मों के अनुसार आएगा जाएगा, चलता रहेगा। ये एक चीज हम उनसे ही मांगते हैं, यही एक चीज की प्रार्थना है और इसी के लिए प्रयत्न है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए, और कभी गलती हो जाती है, कभी मैं ज़्यादा प्रश्न पूछता हूँ, कुछ पूछता हूँ, तो मुझे क्षमा कर दिया कीजिए, और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इन्हीं वचनों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। बोलो श्री वेदव्यास मुनि की जय, बोलो श्री भागवतम ग्रंथ की जय, बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी जी की जय, बोलो श्रीला भक्ति तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय, बोलो सतगुरु नारायण आचार्य की जय, बोलो अनंत अनंत कोटि वैष्णव की जय, बोलो हरे कृष्णा जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा प्रभु जी।